एक खूबसूरत चेहरा, एक प्यारी सी मुस्कान। देखकर कोई कह सकता है कि इस मुस्कान के पीछे खूनी शैतान छिपा है। एक ऐसी कातिल हसीना जिसकी कहानी में प्यार है, धोखा है, साजिश है और एक के बाद एक मौत का खौफनाक सिलसिला है। यह कहानी है यूपी के झांसी की पूजा जाटव की। एक ऐसी औरत जिसके संपर्क में जो भी मर्द आया उसकी जिंदगी या तो बर्बाद हो गई या खत्म हो गई। पहला पति जानलेवा हमला, दूसरा रहस्यमयी एक्सीडेंट और तीसरा उसकी मां का बेरहमी से कत्ल। आज हम परत दर परत खोलेंगे इस कातिल हसीना के खूनी खेल की पूरी कहानी। कैसे उसने 100 किलोमीटर दूर बैठकर अपनी सास के कत्ल का एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाया कि पुलिस भी चकरा गई। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो इस कहानी की मुख्य किरदार है पूजा जाटव। दिखने में हसीन और हंसमुख, लेकिन कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पूजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूजा की पहली शादी झांसी के एक रेल कर्मी से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही पूजा के तौर तरीकों से घर में कलह शुरू हो गई। पति पत्नी के बीच झगड़े इतने बढ़े कि एक दिन पूजा ने अपने ही पति पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, कत्ल करने की कोशिश। इस संगीन आरोप में पूजा को जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद पूजा अपने केस के सिलसिले में कचहरी के चक्कर काटने लगी। यहीं इसकी मुलाकात हुई कल्याण राजपूत नाम के एक शख्स से। कल्याण क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। लेकिन यह रिश्ता भी 1 साल नहीं टिक पाया। एक दिन अचानक कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक इत्तेफाक या कुछ और, यह सवाल आज भी कायम है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कल्याण की मौत के बाद उसके पिता अजय राजपूत को पूजा पर तरस आ गया। वो उसे अपने गांव कुम्हरिया ले आए और अपने ही घर में पनाह दे दी। लेकिन यहां आकर पूजा ने रिश्तों का ऐसा मकड़जाल बुना कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पूजा के रिश्ते अपने मृतक लिव इन पार्टनर कल्याण के ही शादीशुदा बड़े भाई संतोष राजपूत से बन गए। दोनों इतने करीब आ गए कि उनकी एक बेटी भी हुई। संतोष की पहली पत्नी रागिनी ने भी मजबूरी में अपनी सौतन यानी पूजा को अपना लिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप तो ये भी हैं कि पूजा की नजदीकियां अपने ससुर अजय राजपूत से भी थीं। मतलब एक ही घर में ससुर, देवर जो अब पति जैसा था, और पूजा, रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल जो किसी भी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। अब घर में 2 पत्नियां थीं। संतोष का झुकाव पूजा की तरफ ज्यादा था, जो उसकी पहली पत्नी रागिनी को कांटे की तरह चुभता था। उधर पूजा के मन में एक नया लालच जन्म ले रहा था। वो चाहती थी कि उसके मृतक पार्टनर कल्याण के हिस्से की 8 एकड़ बेशकीमती जमीन बेच दी जाए और वो ग्वालियर जाकर बस जाए। लेकिन इस प्लान के बीच सबसे बड़ा रोड़ा थी उसकी सास सुशीला देवी। वो जमीन बेचने के सख्त खिलाफ थी। बस यहीं से पूजा के दिमाग में अपनी सास को हटाने का खूनी प्लान बनना शुरू हुआ। अब देखिए एक शातिर दिमाग कैसे काम करता है। पूजा ग्वालियर चली गई। वहां उसने अपनी बहन कमला उर्फ कामिनी से संपर्क किया, जो पैसों की तंगी से जूझ रही थी। पूजा ने एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान बनाया। बहन की पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी और सास का कांटा भी रास्ते से हट जाएगा। प्लान कुछ यूं था। 22 जून को पूजा ने अपनी बेटी के बर्थडे के बहाने पति संतोष और ससुर अजय को ग्वालियर बुला लिया। प्लान के मुताबिक दोनों ग्वालियर में ही रुक गए। अब पूजा के पास एक परफेक्ट एलिबाई था। वो कत्ल के वक्त घटना स्थल से 100 किलोमीटर दूर अपने पति और ससुर के साथ थी। कोई उस पर शक कैसे करता? पति और ससुर ग्वालियर में, घर पर सास अकेली। और प्लान को अंजाम देने के लिए पूजा ने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को तैयार कर लिया था। 23 जून की रात जब पति और ससुर ग्वालियर में सो रहे थे,
तब 24 जून की सुबह सुबह करीब 5:30 बजे कामिनी और अनिल बाइक से गांव पहुंच गए। सास सुशीला उस वक्त अपने बाड़े में काम कर रही थी। उन्हें बहाने से घर के अंदर बुलाया गया, उनके साथ बैठकर चाय पी गई और इसी चाय में था नींद का हैवी डोज। जैसे ही सुशीला बेहोश हुई, कामिनी और अनिल ने उनके हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। सिर्फ कत्ल ही नहीं, उन्होंने घर में रखे करीब 8 लाख के जेवर और कैश भी लूटे और फरार हो गए। पूजा को लगा था कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी। घटना वाले दिन उसने एक नए सिम कार्ड से अपने पड़ोस में फोन करके जानकारी लेने की कोशिश की। अब अनजान नंबर देखकर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और पुलिस को इस अनजान नंबर की जानकारी दे दी। बस पुलिस को यहीं से सुराग मिला। जब पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मामला सास, बहू और साजिश का निकला। कॉल डिटेल और पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया। पूजा का परफेक्ट प्लान फेल हो चुका था। पुलिस ने कातिल बहू पूजा, उसकी बहन कामिनी और कामिनी के प्रेमी अनिल वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी इस कातिल हसीना ने रिश्तों को तार तार कर दिया। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए उसने अपनी ही सास की जान ले ली। अब उसका पति अजय चाहता है कि इन तीनों को फांसी की सजा हो। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे शातिर चेहरे हमारे आसपास भी हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।